हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। मैं एनबी सिंह। आज आप लोग जो है एक बार पुनः जो है नाइन्थ क्लास का जो है पोलिनोमियल्स का जो है ना सेकंड चैप्टर का 2.2 करेंगे। लास्ट वीडियो में जो है हमने इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ 2.1 करा दिया था। ठीक है, तो इस बार जो है कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए। ठीक है, एक बार पुनः जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज जो है ना इसको 2.2 आज अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन द क्लास। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 की कंडीशन दे रखे हैं, तीन कंडीशन। अगर x की वैल्यू तो यहाँ पे बारी बारी से हम रख देते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, राइट। जीरो रख देते हैं एक बार, यानी p जीरो, यानी x की वैल्यू जो है हम जीरो रख देते हैं। तो क्या होता है 5 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो प्लस 3, राइट। तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा, पहला पार्ट इसका। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखेंगे। x की वैल्यू इसी में रखना क्या, -1। तो जहां जहां पे वो है, ठीक है, तो उसको हमें क्या रख देना, -1 रख देना है। यानी 5 -1 4 -1 का स्क्वायर और प्लस 3। ठीक है, 5 का वो -1 में मल्टीप्लाई होगा -5, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, +1 का 4 में होगा -4। ठीक है, प्लस 3। 5 और 4 दोनों माइनस माइनस है, -9, 9 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा -6, राइट। अब 2 रख देते हैं थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो p क्या हो जाएगा 2, इसमें रख देंगे 5x स्क्वायर, सॉरी 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3 में। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 2 4, 2 का स्क्वायर और प्लस 3, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 और प्लस 3। ठीक है, 16 बड़ा है, 16 में से 10 जाएगा। ठीक है, -6 और प्लस 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे P0 P1 P2, ठीक है, ये मैंने नोट कर दिया था पहले ही। तो पहला इसमें कंडीशन दिया पी वाई, यानी पोलिनोमियल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है 3 बार रख करके। तो एक बार P0 रख दो, ठीक है, जहाँ जहाँ वाई है। ठीक, बिल्कुल आसान लगेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। 0 का स्क्वायर 0, -0 प्लस 1, वैल्यू क्या होगी 1, +1 1। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखेंगे P1। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, आपका जो है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो इसमें रख देंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 और प्लस 1, प्लस माइनस कट जाएगा, क्या आ गया 1। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पार्ट में क्या है P2, सॉरी ये क्वेश्चन एक ही है, बस इसके तीन वो है। ठीक है, तो आप वो समझ लेना, तीन बार निकालना है। ठीक है, तो इसको 2 रखना है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 और प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -2 और प्लस 1, 4 में से 2 जाएगा 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये जो ना सेकंड क्वेश्चन का जो ना पहला पार्ट हो गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे करा देते हैं। PT इज इक्वल टू 2 + t और प्लस 2t स्क्वायर -t³। ठीक है, क्लियर है ना, समझ आ जाएगा साइड में। ठीक है, अब देखो आप रखते जाओ, एक बार यही रखना है आपको, इसलिए स्वैप नहीं किया। ठीक है, पहले एक बार P0 रख दो जहाँ जहाँ t है, तो 2 + 0 + 2, 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब, राइट। तो 2, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे 0, 2 आ गया, बस दैट्स इट। ठीक है, P1 रख दो जहाँ जहाँ t है, 2 + 1 + 2, 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, राइट। तो 2 + 1 + 2, 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 -1, ये -1 और +1 कट जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से P2 रख देंगे, 2 + 2 + 2, 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। ठीक है, 2 + 2 और +2 2 जा 4 2 जा 8, -2 2 जा 4 2 जा 8, यानी
टू का तीन बार और टू का 2 बार, ठीक है। तो ये प्लस माइनस ये कट जाएगा तो हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। देखा आपने, बहुत आसानी से हो रहा है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, इसको स्टेप कर दूं मैं। अगर आपको पैटर्न समझ आ जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फटाफट करते जाओगे, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा फिर तो आप चाहे जितनी मर्जी कर लो, मैं स्लो कराऊंगा तब भी नहीं समझ आएगा, तेज कराऊंगा तब भी नहीं समझ आएगा। इसलिए थोड़ा फास्ट करने का कोशिश करो, पैटर्न को समझो, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखोगे, आपका दिया पी एक्स क्यू दे रखा है, ठीक है, वही रखना है। P0, P1 और P2 रखना है, ठीक है। तो एक बार P0 रख देंगे तो x के जगह पे 0 का क्यू क्या हो जाएगा, 0। एक बार P1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यू, 3 बार करेंगे 1 ही रहेगा। फिर एक बार 2 रख देंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगा, ठीक। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट मूव करते हैं, ठीक है। पी एक्स पहले ब्रैकेट में है x-1, सेकेंड ब्रैकेट में है x+1। इसको चाहो तो आप x-1 x+1 को आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हो, अदरवाइज वैसे कर लो, ठीक है। p एक बार 0 रख देंगे, 0-1 और 0+1, ठीक। 0-1 क्या हो गया, -1, और 0+1 क्या हो गया, 1, तो मल्टीप्लाई हो गया -1। P1, ठीक है, 1-1 और 1+1, 1-1 क्या होगा, 0, और 1+1 क्या होगा, 2, 2 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर P2, ठीक है, 2-2 और 2+1, राइट। 2-2 क्या होगा, 0, 2+1 क्या होगा, 3, मल्टीप्लाई कर देंगे 0, ठीक है। तो आपने देखा, इसी को हम ऐसे भी कर सकते थे, आइडेंटिटी a+b a-b का क्या हो जाएगा, x² -1 हो जाएगा, ठीक। तो पहले में अगर हम ये रख देंगे 0 तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर -1, तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। अगर इसी में हम जो है ना 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1, -1 क्या हो गया, 0। इसी तरह से 2 रख दें, 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर क्या रखना था, P2 रखना था ना, हाँ, ठीक है। ऐसे हो गया ना, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तो इस तरह से भी कर सकते हो आप, ठीक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो थर्ड क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही है, अब इंडिविजुअली सबका दे रखा है, ठीक है। इसमें करीब 13 पार्ट है, तो मैं जो थोड़ा डिफरेंट है वो उसको करा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि इसका पहला पार्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट, P(x) इजिकल टू 3x+1, x की वैल्यू यहीं पे दे रखा है -1/3, राइट। तो यही रख देना है, x की जगह -1/3, 3 मल्टीप्लाई -1/3+1, समझ आ रहा है ना। x की वैल्यू फाइंड रखनी है, कुछ करना नहीं है। 3 नीचे ऊपर कट जाएगा, -1+1 कट जाएगा, क्या होगा, 0, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। इसी तरह से दूसरा पार्ट देखेंगे तो इसमें क्या है, P(x) 5x-5, 5x-5, x की वैल्यू दे रखी है 4/5, राइट। पाई मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है, आप वो देख लेना, आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। 4/5 तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4/5 -5, 5 ऊपर नीचे कट जाएगा तो हो जाएगा 4 - 5, पे आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से थर्ड पार्ट देखेंगे तो ये हो गया आपका x² -1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, x इजकल टू एक बार +1 रखना है, एक बार -1, 2 बार रखना है, राइट। तो एक बार +1 का 1² -1, तो 1 -1 क्या होगा, 0। एक बार क्या है, -1 का स्क्वायर -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे +1, और -1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। फोर्थ को पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट P(x) क्या है, x+1 x-2, x की वैल्यू
-1 और 2 रखनी है, राइट। तो क्या हो गया, p -1 -1 +1 और -1 -2, एक बार -1 रख दिया, ठीक है। -1 + 1 कट गया 0 और -3 तो क्या हो गया 0, एक बार 2 रख देंगे इसी में, ठीक है। 2 + 1 और 2 - 2, 2 + 1 क्या होता है 3, 2 - 2 क्या होता है 0, तो मल्टीप्लाई हो गया 0। फटाफट होता जाएगा, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपका, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देख देते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, x² दे रखा, px x², और यहाँ पे क्या दे रखा है, x की वैल्यू 0 रखनी है, ठीक है। 0 का स्क्वायर कर दो, जितने मर्जी कर दो, 0 ही रहना है, तो 0 आ गया इसका। सिक्स पार्ट देख लो। सिक्स पार्ट में क्या कह रहा है, px lx प्लस m, जहाँ पे दे रखा है x = -m/l दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे रख देंगे p -m/l, ठीक है। l मल्टीप्लाई x के जगह पे -m/l प्लस m, l नीचे है ऊपर है कट जाएगा, -m प्लस m, प्लस माइनस है कट जाएगा, 0 आ गया, राइट। तो इस तरह से नेक्स्ट मूव करते हैं। सब ऐसे ही है, आगे भी आपको चलो एक और 7th पार्ट करा देता हूँ। 7th पार्ट है, ठीक है, px, वैसे इतना करा दिया आपको आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चे 9th स्टैंडर्ड में हैं तो इनको इतनी वैल्यू तो रखने आ जाएगी, 2/√3, राइट। तो रख देते हैं p -1/√3, 3 -1/√3 का स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर कर देंगे तो 1/3, रूट का स्क्वायर होता है, रूट हट जाता है, ठीक है। -1 ऊपर नीचे कट जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से 2/√3 रख देंगे इसी में, 3 × 2/3 का स्क्वायर -1, 3 × 2 2 जा 4/3 3 जा 9, -1 कट जाएगा तो हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी 4/3 -1, एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 4 - 3/3, तो हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो इस तरह से सारे इसके हो जाएगा, एक पार्ट छोड़ दिया मैंने, ठीक है, कर लोगे आप, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप जो है ना नोट करते जाना धीरे धीरे, कॉपी पेन लेके, इसलिए मैं कहता हूँ रेडी रहा करो, ठीक है। जितना ज़्यादा मैथ को प्रैक्टिकली आप लोग करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मैथ पे कमांड बनाने का एक ही तरीका है, ठीक है। इनमें क्या है कि कोई अभी आइडेंटिटी यूज नहीं है, बस आपको नॉर्मली क्या है वैल्यू पुट करनी है। अभी जब लास्ट एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आइडेंटिटी का यूज होगा, उसमें आपको वेरीफाई भी करना होगा, प्रूव करने वाले भी क्वेश्चन होंगे। अभी तो जस्ट पुट करना है बस, और कुछ नहीं है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स इन दिस टेबल, ठीक है। इसमें भी 6-7 पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना ऐसे दे रखा है, px = x + 5। अभी तक 0 दिया हुआ था, बस वैल्यू फाइंड करनी थी x की या y की। अभी क्या है 0 फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, जो इक्वल होता है ना उसी की वैल्यू 0 रख लेते हैं। लेट करके ऐसे लिख सकते हो, लेट x + 5 = 0, x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 उधर चला जाएगा, -5 हो गया, ये आंसर हो गया। एक नंबर का होता है, 1 मार्क्स से इससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखोगे, px x - 5, तो क्या करोगे, x - 5 = 0, तो x = 5। ये सब लेट वगैरह लिख लेना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। इसी तरह से अगर थर्ड पार्ट करें, px 2x + 5, तो 2x + 5 = 0, ठीक है। 2x = -5, x = -5/2, ओके। इसी तरह से फोर्थ भी है, px 3x - 2, तो 3x - 2 = 0, 3x = 2, x = 2/3, राइट। नेक्स्ट है px 3x, तो 3x = 0, x = 0/3, तो क्या होगा, 0 में 3 को डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है px ax, जहाँ कंडीशन दे रखा है a ≠ 0, a की वैल्यू 0 नहीं रखनी है, तो हमें क्या करना है, ax = 0,
एक्स इजिकल टू 0/a, तो एक्स इजिकल टू क्या हो गया 0, 0 में a के डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 0। लास्ट पार्ट इसका है, ठीक है, पी एक्स सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी इजिकल टू क्या हो जाएगा 0, सी एक्स इजिकल टू डी उधर जाएगा माइनस डी, एक्स इजिकल टू माइनस डी बाई सी। ठीक है, तो इसके मैंने सारे पार्ट ऑलमोस्ट करा दिए। ठीक है, तो ये आपका जो ना 2.2 कंप्लीट हो जाता है। 2.1 इंट्रोडक्शन के साथ ही मैंने समझा दिया था, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है, जीरो दिया, जीरो को वैल्यू पुट करनी है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, कहीं एक्स की, कहीं वाई की, कहीं टी की, और लास्ट क्वेश्चन में इसमें जीरो फाइंड करनी है, उसको जीरो रख करके उसकी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, वाई है तो वाई की फाइंड कर लो। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका जो ना 2.2 कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आप साथ के साथ नोट डाउन करे होगे तो आपको समझ भी आएगा, अगर नहीं भी किया होगा तो बाद में इसको जो है ना नोट डाउन करके जो है ना प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।